हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। गाइस, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, हमारा जो चैनल है, ये जितने भी हमारे ये वोकैब सेशंस चल रहे हैं, ये हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर वैसे भी जनरल इंग्लिश के लिए भी सीखने के लिए ये वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और भी जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स में उनके लिए भी। तो आज हमारा वोकैब का 11th सेशन है। 20 मिनट दीजिए, 20 मीनिंग आपको याद होंगे, और ऐसे याद होंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। विद लिंक्स, विद बेस्ट लिंक्स, मैजिकल ट्रिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारा जो पहला मीनिंग है वो है लिंगर। LINGER। लिंगर मीन्स होता है देर करना। अब याद कैसे करेंगे लिंगर? सपोज दैट कहीं पे भी लंगर चल रहा है, खाना पीना बढ़ता है, उसमें सारी चीज़ें, पूड़ी सब्जी, और जब लंगर चलता है तो हम क्या है कि हम लंगर के चक्कर में लग जाते हैं, और जब लग जाते हैं तो देर हो जाते हैं। मम्मी पूछती हैं कहाँ रहे, कहाँ गए थे? कि मम्मी चल रहा था लंगर, और लंगर चल रहा था तो हम वहीं लग गए। पहले तो खाया और फिर खिलाया, तो जाहिर सी बात है देर हो गई। तो मम्मी जब पूछती हैं कहाँ गए थे, तो हम गए थे लंगर खाने। तो लिंगर को हम बेसिकली याद करेंगे लंगर से। लिंगर को हम याद करेंगे लंगर से, मीन्स देर हो जाना, देर करना, किसी भी चीज़ के लिए देर कर देना। मॉर्बिड, MORBID। मॉर्बिड मतलब क्या होता है? अनहेल्दी। अनहेल्दी हो जाना, मतलब अननेसेसरी, उल्टा सीधा खा लेना, और मतलब ख़राब चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें, कुछ भी। देखिए, मोरबिड को हम याद रखेंगे, मोरबिड जो ज़्यादा लगाएगा बिड, वो हो जाएगा अनहेल्दी। जो खाने पीने के मामले में जितनी शर्त लगाएगा कि मैं ये खा लूँगा, मैं वो खा लूँगा, क्या तुम ये खा सकते हो, तो जब उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे तो अनहेल्दी तो हो गई। तो मोर और बिड, ज़्यादा लगाएगा जो बिड, वो हो जाएगा अनहेल्दी। आजकल फूड चैलेंजेस भी काफ़ी चल रहे हैं, यूट्यूब पे देखिए वीडियोस। और स्ट्रीट फूड और ये जंक फूड, इतना मतलब उल्टा सीधा खाना कि 10 मिनट में 10 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट में खाइए 10 पराठे, तो मतलब मिलेगा 1000 रुपये। इस तरीके की चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, तो जो कि बहुत अनहाइजेनिक है, और मतलब काफ़ी बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं, पता नहीं कुछ भी मतलब डाल देते हैं। तो वो हमें याद करना है। मॉर्बिड को हमें याद रखना है, अनहेल्दी मतलब है इसका। और हमें याद रखना है मोरबिड, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिड लगाएंगे। आज 1000 मिल गए, फिर देन बिड लगाएंगे, लेकिन वो अननेसेसरीली खुद की बॉडी को देखो कितना ख़राब कर रहे हैं। तो मॉर्बिड, जो जितनी ज़्यादा बिड लगाएगा वो उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा, जितनी ज़्यादा बिड उतना ही ज़्यादा अनहेल्दी। विटुपरेट, VITUPERATE। विटुपरेट मीन्स क्या होता है? घोर निंदा करना, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गलत सलत बोलना, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ख़राब बताना उसे। देखिए, याद कैसे करेंगे? विटुपरेट को तोड़िए। विटू, विट्टू, विट्टू, विट्टू भैया की हमारे यहाँ किराने की दुकान है, तो वो उनका जो रेट रहता है ना, काफ़ी हाई रहता है। जो विट्टू का जो रेट है वो काफ़ी हाई है कंपैरिजन टू अदर्स। तो जो आंटी लोग हैं वो जब सामान लेने जाती हैं, सारी जो घर का किराने की दुकान है, सारा घर का सामान लेने जाती हैं, ये इतने का क्यों नहीं दिया है, ये इतने का क्यों दिया है, इसके रेट तो वो इतना दे रहा है। तो वो बिट्टू भैया से क्या करती हैं, हमेशा रेट पे हमेशा वो करती हैं, उससे मतलब रहता है हमेशा। तो वो उसकी घोर निंदा कर रही हैं, उससे उसकी निंदा करती हैं कि रेट पे, कि तुमने इतना रेट क्यों लगाया है। हर चीज़ में उनको मतलब हिंड्रेंसेस मिलते हैं। तो जो बिट्टू भैया का जो रेट है ना, वो काफ़ी मतलब परेशान करने वाला है, एक्चुअल रेट नहीं है। तो बिट्टू भैया की क्या होती है, इसी वजह से उनकी घोर निंदा होती है, उनको बहुत परेशान किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। मैशिनेशन, MACHINATION। मैशिनेशन मीन्स होता है षड्यंत्र। मैशिनेशन, षड्यंत्र। मैशिनेशन को हम याद रखेंगे मशीन से, नेशन में मशीन। अब देखो, सारी चीज़ें पहले काफ़ी काम, सारे काम ऐसे ही हुआ करते थे, लोग खुद करते थे हाथ से, काफ़ी मेहनत भी लगती थी। लेकिन आज सारे काम मशीन से होते हैं। लेकिन मशीन होने से आज फ़ायदे ये भी हुआ है, काम तो जल्दी होता ही है, ये तो हर एक कोई जानता है, लेकिन जो चीज़ें लोग फ्रॉड्स कर देते थे बीच में, आज मशीन से हो रहे हैं। बीच में जो लेबर जो होती थी वो फ्रॉड्स कर देती थी, कुछ भी बता देती थी, कहीं भी सामान गायब कर देती। लेकिन आज चीज़ें जब मशीन से हो रही हैं, तो इट मीन्स ये है कि वहाँ पे फ्रॉड्स नहीं हो सकते, क्योंकि मशीन जो एक्यूरेट वैल्यू वो फाइंड आउट करके देगी। तो हमारा क्या है कि जो अब मशीन, नेशन में जो मशीन, मैशिनेशन मतलब मशीन, नेशन, मशीन, मशीन और नेशन। तो नेशन में जो मशीन आई, तो जो षड्यंत्रकारी थे, जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वो सारी चीज़ें आज ख़त्म हो चुकी हैं, जो षड्यंत्र थे।
देखिए अगला वर्ड है हमारा ग्रिसली, GRISLY। ग्रिसली को हमें याद रखना का इसका जो मतलब होता है वो बेसिकली होता है डरावना। अब आपने देखा होगा कोई भी आजकल सपोज दैट इन द बर्थडे पार्टीज यू हैव सीन, जो केक को मुंह पे लगा देते हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और ऐसे बिगाड़ा जाता है। तो बेसिकली उनका जब चेहरे पर जब केक लग जाता है तो कितना डरावना लगता है। मुंह पे कुछ भी लगा देते हैं। इन द होली पे भी जब कलर्स लगा देते हैं तो वो फेसेस कितने मतलब अच्छे फेसेस होते हैं, लेकिन वो एकदम ब्लर हो जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, डरावने लगते हैं। और अब ये मान लीजिए कि जब इतना गंदा तब लग रहा है और किसी के चेहरे पे अगर ग्रीस लगा दिया जाए, अगर किसी के चेहरे पे ग्रीस लगा दिया जाए तो उसका चेहरा कितना डरावना लगेगा। हमें ग्रिसली को याद रखना है, ग्रीस से, ग्रीस ग्रिसली मतलब होता है डरावना। उनका जो चेहरा हो जाएगा काफ़ी डरावना हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, कोई भी डर सकता है। अगला वर्ड है हमारा मैकबर, MACABRE, मैकबर। तो अब हमें मैकबर का इन दोनों का मतलब ही डरावना होता है। इसका भी मतलब ग्रिसली का भी मतलब डरावना है और मैकबर का मतलब भी डरावना होता है। तो अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, मैकबर को याद रखना, मैकब्र। आपने मूवी देखी होगी वेलकम, जब उसको जब मतलब उसको दफनाने जाते हैं, कि इसको हमारे जॉन अब्राहम को बंद करके, तो जो कब्र में से मतलब काफ़ी कब्र होती हैं। अब कोई सपना भी देखे जैसे कब्र में से कोई निकल रहे हैं, ऐसी मूवीज़ में दिखाया गया है। तो कितना मतलब डरावना सीन होता है, काफ़ी भयंकर। और वहाँ पे भी जाते हैं तो वो लोग कितने डर रहे होते हैं वेलकम मूवी में जब वो वहाँ पे जाते हैं। तो क्योंकि एक जगह ही ऐसी है, क्योंकि और कब्र और मतलब कब्र में से अब मुर्दे निकल के और आए तो कितना मतलब डरावना सीन हो जाएगा। तो मैं कब्र मीन्स क्या है, मैं कब्र में से, मैंने देखा जब मैं सपने में देख रहा था कि कब्र में से लोग निकल रहे हैं, मरे हुए मुर्दे जब निकल रहे हैं तो कैसा सीन होगा। मैं डर गया, बहुत ही ज़्यादा डरावना भयंकर सीन था। मैं कब्र को हमें याद रखना, मैं कब्र, मैंने कब्र में जब देखा, मैंने सपने में देखा, मैंने जैसा देखा फिल्म में देखा कहीं भी, तो क्या एक डरावना मंजर होता है, बहुत भयंकर सीन होता है। अगला वर्ड है हमारा बुरिश, BOORISH। बुरिश का मतलब होता है बुरा, गंवार जैसा, बेकार, बुरिश। अब जो बुरे लोग होते हैं, बुरिश को हमें बेसिकली याद रखना, बुरे से कोई भी बुरा इंसान है, कोई भी खराब इंसान है, बुरा आदमी है कोई भी, तो उसका जो व्यवहार होगा वो काफ़ी बुरा होता है, गंवार जैसा होता है। क्योंकि बुरे इंसान का, कोई भी इंसान बुरा है तो उसका व्यवहार कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि व्यवहार ही तो डिसाइड करता है इंसान कैसा है। व्यवहार से ही तो पता लगता है किसी भी इंसान के कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो उसका जो बुरा लोग इंसान है उसका व्यवहार भी बुरा ही होगा, ऑब्वियस है। BOORISH, बुरिश को हमें याद रखना, बुरा, गंवार जैसा, खराब, बेकार। तो उसका जो नेचर होगा गंवार जैसा होगा, बिल्कुल खराब होगा, बिल्कुल बेकार होगा। कैविल, CAVIL, कैविल मीन्स होता है अननेसेसरी कंप्लेंट्स। मान ला कि आपने देखा होगा जो काबिल लोग होते हैं, काबिल लोग क्या होते हैं, मान लो जो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या फिर काबिल ज़्यादा हैं, तो वो लोग ना हर चीज़ में कंप्लेंट्स करते हैं, हर चीज़ में कमी निकालेंगे, आपकी हर चीज़ में कमी निकाल देंगे कि ये नहीं ऐसा, ये नहीं वैसा नहीं, हर चीज़ में वो कंप्लेंट्स करते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो निकाल ही देंगे। आप कितना भी बेस्ट करिए लेकिन वो किसी ना किसी बेसिस पे मतलब वो उसमें कमी निकाल देंगे। तो जो काबिल लोग होते हैं, कैविल को हमें याद रखना काबिल से। हमारे पड़ोस में जो प्रोफेसर्स होते हैं तो वो ये काम ऐसे नहीं वैसे नहीं, टीचर्स की भी ज़्यादातर आदत होती है हर चीज़ को, मतलब वो ये नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे देखो वो कमी निकाल रहे हैं, वो ये है कि वो हर चीज़ परफेक्टली चाहते हैं, मस्ट बी परफेक्ट। तो जो काबिल लोग हैं वो अननेसेसरी कंप्लेंट करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि वो अननेसेसरी है, मे बी पॉसिबल ना हो, अननेसेसरी ना हो। तो काबिल लोग क्या करते हैं, हमेशा अननेसेसरी कंप्लेंट्स करते हैं। इस तरीके से हमें याद रखना है। बोल्स्टर, BOLSTER, बोल्स्टर मीन्स होता है मजबूत करना। बोल्स्टर मतलब होता है मजबूत करना। मूवी आप ना मतलब सिस्टर हैं काफ़ी, मतलब हमारी सिस्टर हैं, बोल्स्टर को हमें बेसिकली याद रखना बोल सिस्टर, क्योंकि देखिए सिस्टर जा रही हैं एग्ज़ाम देने लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंस डाउन है,
लेकिन हम मैं क्या कर रहा हूँ, भाई क्या कर रहे हैं, उनके भाई क्या कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए बोल सिस्टर, मतलब बोल सिस्टर, बार बार उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लाने के लिए बोल सिस्टर, वो हर चीज़ का उनका वो बोल रही है बार बार, मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, तो वो उनको बोल बोल के उनकी कंप्लेंट्स को दूर कर रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बोल सिस्टर को हमें बेसिकली याद रखना, बोल सिस्टर मीन्स होता मजबूत करना, बोल सिस्टर मजबूती आ जाएगी। गाइज अगला हमारा मीनिंग है बॉडी, BAWD, बॉडी मीन्स क्या होता है, अश्लील। अब बॉडी को हम याद कैसे रखेंगे, बेसिकली जैसे हम आजकल बॉलीवुड में तो खासकर देख ही रहे हैं, बस शर्ट उतार के बॉडी दिखाना, तो मतलब इतना गंदा कि आजकल की मूवीज़ भी इतनी गंदी हो चुकी हैं कि आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, अपने बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते, अपनी बॉडी को इस तरीके से दिखाना, नंगे ये वो, तो मतलब अश्लीलता, अपने शरीर को दिखाना, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी, तो मतलब इस तरीके से अश्लीलता फैल रही है, और मतलब बहुत ज़्यादा शरीर का मतलब जो दिखावा जो चल रहा है, तो बॉडीज़ को हमें याद रखना है अश्लील, बॉडी बेसिकली हमें बॉडी से याद रखना है, बॉडी 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 बॉडी, और बॉडी को याद रखो बॉलीवुड से भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अश्लीलता की बात करी जाए तो सिर्फ बॉलीवुड से ज़्यादा ऊपर कोई है नहीं, फिर उससे वो सबसे ऊपर है अश्लीलता के मामले में। बैम्बूजल, BAMBOOZLE, बैम्बूजल मीन्स कंफ्यूज करना, धोखा देना किसी को। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, पुष्पा में जब पुष्पा जब रेड पड़ती है, और रेड पड़ने के बाद जब वो ट्रक में सारे जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जब लेके भागता है और उनको पानी में फेंक देता है, तो वो कंफ्यूज कर देता है पुलिस को पता ही नहीं लगता हुआ क्या, और सारी चीज़ें वो बचा लेता है, सारी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको बचा लेता है। तो इसी तरीके से जब बैम्बूजल मतलब बैम्बू मतलब लकड़ी, बैम्बू आप जानते हैं क्या होता है, और जल, बैम्बू को जब जल में फेंक दोगे, पानी में फेंक दोगे पुष्पा की तरह, तो कंफ्यूज कर दोगे पुलिस को, और उस तरीके से स्मगलिंग कर पाओगे। स्मगलिंग जो करता है पुष्पा उस मूवी में, तो वो कंफ्यूज कर देता है, धोखा देता है पुलिस को। सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन मीन्स होता है आशावादी होना, बहुत ज़्यादा आशावादी होना। अब पियोगे किसी के साथ वाइन, आपने देखा होगा पियक्कड़ों को, तो वो क्या करते हैं, जब वो दारू पी लेते हैं साथ में, तो फिर वो सच बोलते हैं, इतने आशावादी, इतने अच्छे लगते हैं, बस एक बचपना सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आशावादी लगते हैं। जब आप पियेंगे किसी के साथ वाइन तो आप हो जाएंगे आशावादी। संग वाइन, बस 2 पैक लग अंदर और बस काम ख़त्म। तो सैंग्विन को हमें याद रखना आशावादी, कि संग तेरे वाइन, एक बार मौका मिले तो हम हो जाते हैं आशावादी, कोई भी सही। अगला हमारा मीनिंग है ग्रेटिफाई, GRATIFY, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आप संतुष्ट होना, और सेटिस्फाई हो जाना, संतुष्ट हो जाना, एक ही बात है। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट होना, सेटिस्फाई होना। देखिए आप बात करिए अरविंद केजरीवाल जी की, तो दिल्ली में कैसी कैसी सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, वाईफाई भी फ्री, सब फ्री है, बस भी फ्री, मतलब इस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं कि बिल्कुल जो मतलब नॉर्मल इंसान के यूज़ में आए। तो मतलब उन्होंने जो ग्रेटिफाई को हमें बेसिकली याद रखना है ग्रेट वाईफाई, ग्रेटिफाई ग्रेट वाईफाई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो वाईफाई, जो उनका ग्रेट वाईफाई है, जो दिल्ली के हर कोने में आपको पाएगा, तो उन्होंने दिल्ली की जो जनता है उसको सेटिस्फाई किया है, उसको संतुष्ट किया है। ग्रेटिफाई ग्रेट वाईफाई। इंडिजेंट, इंडिजेंट INDIGENT, इंडिजेंट मीन्स होता है वेरी पुअर, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब होना। तो इंडिजेंट को हमें याद रखेंगे इंडियन एजेंट्स। इंडियन एजेंट्स कैसे होते हैं वो स्कीम बताएंगे, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8,
लाइन आपको बनानी है, एक लाइन हम आपकी पूरी कर देंगे। तो आपको काम करना ही नहीं, आपको तो अपनी एक लाइन चलानी उस तरीके की। लेकिन आज लोग बहुत चालाक हो गए, वो उनको मतलब आज पहले तो लोग बेवकूफ़ बन जाते थे, लेकिन आज लोग बहुत चालाक हो गए और उनकी इसको मतलब वो अवॉइड करते हैं, स्कीम्स को अवॉइड करते हैं। इसी वजह से आज जो है नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना ही नहीं रहा है बिल्कुल। आज तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, तो चीज़ें बदल चुकी हैं, तो उनको भी अपग्रेड करना होगा अगर उनको बनना है अमीर, रिच बनना है, वरना वो रह जाते हैं पुअर, वेरी पुअर। तो जो इंडियन एजेंट्स की जो हालत है वो है वेरी पुअर वाली, वो हैं बहुत गरीब। इंडियन एजेंट्स आर वेरी पुअर, इंडियन एजेंट्स वेरी पुअर। फ्लेवरगास्ट, FLAVVERGAST, फ्लेवरगास्ट। तो फ्लेवरगास्ट मतलब होता है सरप्राइज करना। कोई भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो हम उनके लिए तरह तरह के इंतज़ाम करते हैं। और दवाई हो दामाद जी, तो उनके लिए तो स्पेशल इंतज़ाम होता है। तो माँ लाई, क्या लाई माँ लेके आई फ्रूट्स, जो फ्रूट्स थे उनका फ्लेवर कहाँ से लाई? बाबा रामदेव के यहाँ से, पतंजलि का सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला प्योर, वो लेके आई माँ। तो फ्लेवर, उसका जो फ्लेवर था वो गेस्ट को सरप्राइज़ करने के लिए, मतलब इतना अच्छा करने की कोशिश करी माँ ने, और इतना अच्छा वो मतलब पीने के लिए वो लेके आई उनके लिए। तो जो गेस्ट थे वो हमारी सरप्राइज़ हो गए। इतना अच्छा तो मैंने आज पहली बार पिया, इतना अच्छा तो मैंने देखा ही नहीं। तो फ्लेवर इतना अच्छा है। तो फ्लेवर गेस्ट मतलब फ्लेवर जो गेस्ट को दिया गया है, फ्लेवर जो गेस्ट को दिया गया है, फ्लेवर जो दामाद जी को दिया गया है। और वो कहाँ से लाया गया था? बाबा रामदेव के यहाँ से, पतंजलि वाला। इंडेलेबल, INDELIBLE, इंडेलेबल मीन्स होता है भूलने में मुश्किल, जिस चीज़ को भुलाया ना जा सके। पहला पहला प्यार कभी कोई भूलता नहीं है, किसी को हुआ हो, कामयाब भी कम होता है लेकिन पहला प्यार कभी कोई भूलता नहीं है। तो इंडेलेबल मीन्स होता है भूलने में मुश्किल, जिसे भूलने में मुश्किल हो, जिसे डेली बल देना पड़े, उसको क्या कहेंगे हम? इंडेलेबल। इंडेलेबल का ये रहे कि मतलब जिसको मतलब आप उससे बोल रहे हो, मतलब कोई इंसान प्यार में ये उसको छोड़ के चला जाता है, फिर आप उसको बलपूर्वक बोल रहे हो, डेली जो है आप क्या कर रहे हो, उसे बलपूर्वक बोल रहे हो, भाई भूल जा, उसे भूल जा, वो नहीं आने की, भाई भूल जा। तो डेली बलपूर्वक उसको बोलना पड़ेगा, तभी वो भूलने में, क्योंकि मुश्किल है तभी वो भूल पाएगा, जनरली वो नहीं भूल पाएगा। टर्पिट्यूड, TURPITUDE, टर्पिट्यूड मीन्स होता है नीचता, बहुत ज़्यादा बदतमीजी। टर्पिट्यूड को हम तोड़ेंगे तड़पीतू। बहन का हो गया एक्सीडेंट रोड पे, कोई नहीं पूछ रहा है, पड़ी हुई है, हमारा केस बन जाएगा, हम जा रहे हैं, सब लोग साइड से जा रहे हैं, कोई उसे पूछ नहीं रहा है। तो वो क्या हो रही है? वो तड़प रही है, पड़ी तड़प रही है। तो भाई आता है, देन उठाता है, घर वाले आते हैं। तो तड़पी तू रोड पे, ये लोगों की नीचता और भ्रष्टता को देख के बहुत गंदा लगता है। कोई भी सही, हमें हेल्प करनी चाहिए। और सरकार ने नॉर्म्स भी बदल दिए हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी बदल दिए हैं इसको लेके कि मतलब रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो केस उस पर नहीं लगेगा, ये सरकार का ये नियम भी है। इमेंसिपेट, EMANCIPATE, इमेंसिपेट मीन्स होता है बंधन मुक्त हो जाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पा जाना, बंधन मुक्त हो जाना। तो इमांसिपेट मतलब ई मानसी के जो पेट में दर्द था, ई मानसी और पेट, ये मानसी और पेट के में जो दर्द था मानसिक, अब वो क्या हो गया? दर्द मुक्त हो गई है। वो अब पेट में जो उसके दर्द था वो ख़त्म हो चुका है, वो अब रिकवर कर चुकी है। इमेंसिपेट मतलब है बंधन मुक्त हो जाना। ये मानसी का जो पेट का दर्द था वो अब ख़त्म हो चुका है। गाइस हमारा अगला मीनिंग है सेलेसियस, SALACIOUS। सेलेसियस मीन्स होता है अश्लील, सेलेसियस मीन्स होता है अश्लील। याद कैसे करेंगे? सेलेसियस को याद रखेंगे साला साली, साला साली मीन्स, अब जीजाजी जो होते हैं क्या है कि शादी होती है
तो साली को मतलब ऐसे समझते हैं ना आधी घरवाली, तो मतलब उस तरीके की उल्टी सीधी बात करना, साले से भी थोड़ा सा मतलब उस तरीके से, कायदे से नहीं। तो मतलब एक तरीके से अश्लीलता, कुछ मतलब इतने बदतमीज होते हैं साली को मतलब कुछ भी मतलब, तो ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी टाइप में, तो वो अश्लीलता वाली बात है। तो जो साला साली के साथ तमीज़ से पेश नहीं आएगा तो वो क्या कर रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, अश्लील बातें करना, गलत बातें करना या गलत रिएक्शंस देना। तो सेलेसियस को हम याद रखेंगे साला साली से, मतलब क्या हो गया, अश्लील। इम्पेस, IMPASSE, इम्पेस मीन्स होता है गतिरोध। किसी भी चीज़ के अंदर आपको गतिरोध मतलब डेडलॉक, आपको मतलब किसी भी चीज़ रुकावट हो जाना, रुकावट पड़ना किसी भी चीज़ में। सपोज दैट हमारे एक भाई थे, तो लव स्टोरी में थे और लड़की के बाप ने मना कर दी, नहीं तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, तुम्हें कौन पूछ रहा है, और पहले कुछ बनो, कुछ कामयाब बनो, देन फिर हमारी बेटी से बात करना। चले गए, मुखर्जी नगर पहुंच गए, IAS बनना है, अब तो IAS बन के लौटेंगे, तभी बस शादी करनी है, यही ज़िंदगी का मतलब ये है कि आखिरी। मुखर्जी नगर पहुंच गए, IAS बन गए, और घर पहुंचे जाके लड़की के जब घर पहुंचे, पूछा लड़की कहाँ है, राधा कहाँ है, राधा तो है ही नहीं। राधा के घर पहुंचे, 3-4 बच्चे आ गए निकल के कि ये कौन, कि ये राधा के बच्चे हैं। तो बस हो गया काम, गेम ओवर। तो यही था कि इम्पायर्स का मतलब है गतिरोध, कि मैं पास हो गया, आई एम पास। जब घर पे आके कहते हैं राधा के आई एम पास, तो आई एम पास नहीं, यू आर फेल। तो आई एम पास से मतलब नहीं है। इम्पास को हमें याद रखना है गतिरोध, किसी भी चीज़ में अड़चन बनना, किसी भी चीज़ में उलझन बनना। तो आई एम पास से नहीं, यू आर फेल। इम्पेस को मतलब हमें याद रखना गतिरोध, आई एम पास, पास होने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, सारी चीज़ें वेस्ट। ठीक है गाइज़, जैसे जैसे वोकैब सेशंस हमारे चलते रहेंगे, और ये जो वीडियोस मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। बेसिकली अभी CPO का नोटिफिकेशन आया है, तो मतलब CPO जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। बाकी सारी वीडियोस में मैं डालूंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और वैसे कि वोकैब सेशंस हमारे ये हैं ही हैं, ये कंटिन्यू चलेंगे आगे तक, कई हज़ार मेरे को वोकैब करानी है। आफ्टर दैट हमारे ग्रामर सेक्शन है या फिर कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी मैं आपको कराऊँगा, स्टार्ट करूँगा मैं जल्दी। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एन्जॉय योर सेल्फ, एंड बी सब्सक्राइब माई चैनल, एंड like it also, and share it.